कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डाक विभाग की थर्ड मेरिट लिस्ट तो हालांकि सबकी जारी हो चुकी है, काफ़ी लोग डीवी करवा चुके हैं, लेकिन जो सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का भी जो भी फर्स्ट डीवी अभी नहीं करवाए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और जो आने वाली लिस्टों का भी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आखिर कौन से वो 14 दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, वो कौन से 14 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपको डीवी करवाने के लिए, जिसमें आपको कोई भी अड़चन, कोई रुकावट, कोई भी बाधा ना आए और सक्सेसफुली आपका फर्स्ट डीवी या सेकंड डीवी आपका हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम देखेंगे जो आज डाक विभाग जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है कि जो 14 दस्तावेज रहेंगे वो कौन से बनवाने पड़ेंगे हमें। और सबसे अहम मुद्दा ये रहने वाला है कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या लगेगा, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्लस में ये रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए कि सेंटर का चाहिए। देखो कास्ट सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का रह रहा है, उनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखो, फुल डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी और यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीडीएस की किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं तो पता चलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहले देखिएगा डीवी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले जो अहम रहने वाला वो रहेगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी और ये फॉर्म, ये तीन चीज़ आपको लेके जाने हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसे हैं, ये बेसिक चीज़ है। बेसिक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई लेवल तक के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, यानी निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो जो मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से आपने फॉर्म फिल किया है वो नंबर आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका उसी में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओटीपी आएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन ओटीपी के थ्रू होता है, तो ओटीपी के लिए आपको वो नंबर होना अनिवार्य है। प्लस में जीमेल आईडी, आपका जीमेल हो सके तो आपका जीमेल आईडी पे जो मेल आया वो मेल भी चेक कर सकते हैं। तो आपका जीमेल आईडी आपके फ़ोन में होना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो आपको एक 3 या 4 पेजों का आपको एक आपका प्रिंट आउट मिला होगा सीएससी सेंटर से या फिर अदर किसी भी साइबर कैफ़े से, तो वो आपको लेके जाना है। देन आपको 4th नंबर पे आपको मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जिस भी स्टेट के किसी भी गांव के किसी भी कुछ शहर या मतलब है कि विलेज में आप रहते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि डोमिसाइल जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया उस स्टेट का होना चाहिए, नहीं, आप जहाँ के निवासी हैं। अगर आपने हरियाणा से हो और आपने अप्लाई किया है उत्तर प्रदेश से तो आपका हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्टेट का ही चल जाएगा, सेंटर का नहीं बनता है, स्टेट का ही बनता है, ये याद रखना। तो डोमिसाइल आप अपने साथ लेके जाना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी रहने वाला है। ये मैंडेटरी बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपका डीवी नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो बहुत अहम वीडियो रहने वाले, बिल्कुल मिस मत करना। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म फिल किए हैं तो देन आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो ये आपके लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेट रहने वाला है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके किसी भी सरकारी संस्थान से, हॉस्पिटल से बन जाएगा। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल से बनेगा, उसमें आपके सीएमओ को मोहर लगेगा, प्लस में आपकी फ़ोटो होनी अनिवार्य है उस मेडिकल सर्टिफिकेट में। अगर उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपकी फ़ोटो नहीं है तो देन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो टाइम से पहले ये सब बनवा लो अगर नहीं बनवाया है तो। अब बात करेंगे डीवी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, जो 7वें नंबर पे जो रहेगा वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको सेंटर का बनवाना पड़ेगा, याद रखना, सेंटर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट लगेगा। डोमिसाइल में आपका चल सकता था स्टेट का, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटर का चाहिए ही चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और वैलिड होना चाहिए, डेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। 1-2 साल, 1 साल 1.5 साल तक के चल पाएगा, लेकिन मैं कहूँगा आप न्यू बनवा लो अगर आने वाली लिस्टों का वेट कर रहे हो तो। और अगर आपका नाम आ चुका है तो ये देख लो, अगर वो एक्सपायरी नहीं हुआ है तो ही आप डीवी के लिए लेके जाना। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके चले जाना। हो सके तो आपके फर्स्ट डीवी के वक्त ही आपको अंडरटेकिंग फॉर्म और अदरवाइज़ और भी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहीं पर फिल करवा दिया जाता है फर्स्ट डीवी में कई बार। तो ठीक है, तो ये सोच के जाना कि आपको फ़ोटो लेके जाना है, क्योंकि आपको फ़ोटो फॉर्म में चिपकाना पड़ता है। आधार कार्ड लेके ही जाना है, मैंडेटरी है।
पैन कार्ड भी लेके जाना है आपको, नहीं है तो बनवाने के लिए अपील कर दो, जो आपको परफॉर्मा मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है 24 घंटे में मन का आता है, कहीं आप ऐसे चलते बाय पोस्ट बाय मेल का तो वेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक फॉर्म अप्लाई करते वक्त या पैन कार्ड बनवाते वक्त आपको एक पेज दिया जाएगा जिसके अंदर हाँ कि सरल आईडी जो भी आपका है नंबर आ जाएगा, वो आप लेके जा सकते हो पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हो तो। 10th की मार्कशीट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट को बिल्कुल भी भूल के मत जाना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके इसी के अंदर आ जाता है, 10th की मार्कशीट के अंदर ही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आ जाता है, तो डोंट वरी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो कास्ट सर्टिफिकेट, क्या चीज़ चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस में आपका वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी उसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपकी वैलिड होनी चाहिए, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, प्लस में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। याद रखना इसमें यूपी के कई इलाकों में, काफ़ी ज़िलों में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, उत्तराखंड में तो मांगा ही जाता है, बिहार में भी काफ़ी जगह मांगा गया है। यानी अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, ठीक है। किसी प्राइवेट संस्था से आपका बन के आ जाएगा, 1000-1200 रुपये लगते हैं, आपको हाथों हाथ या 24 घंटे के अंदर बना के दे देंगे, वो लेके चले जाना। इसके वजह से नौकरी से हाथ मत धो लेना भाई, बनवा के चले जाना, आपका ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब है कि आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, पक्का बनेगा, 100% बनने वाला है। कोई भी संदेह संकोच विडम्बना मत रखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका बन के चला जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में तो ये तो पहले मांगते थे, स्टार्टिंग से मांग रहे, लेकिन यूपी के बांदा शहर से, बांदा डिवीज़न में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर रखी है। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म याद रखना, रिजेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वही बता देते हैं, बस दोबारा से रिपीट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला वो ये रहने वाले, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके, एक सेकेंड। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये तो आपको लेके ही जाना है, 2 ये हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। और आपके लिए रहेगी डोमिसाइल, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से देन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, PWD कैटेगरी से हो तो। देन अगर यहाँ पर बात की जाएगी EWS सर्टिफिकेट, बहुत ज़रूरी है, अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो। 4 पासपोर्ट साइज़ लेके चले जाना, आधार कार्ड मैंडेटरी है ही, ठीक है। यहाँ पर बात की जाएगी पैन कार्ड आप लेके जा सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका अप्लाई करके ही जाना। 10th की मार्कशीट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो 11-12 चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल कैटेगरी का नहीं बनता है, EWS कैटेगरी जनरल के ही होते हैं जिनका EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए चाहिए OBC, SC, ST, ये 3 जो कैटेगरी हैं इनके लिए फॉर्म का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और ये होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो 5वीं 6ठी 7वीं जो अहम है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहने वाली है, चाहिए आपके लिए। मैं कहता हूँ 100% आप बनवा लीजिए, ठीक है। काफ़ी जगह नहीं मांगते, लेकिन 100% ऐसा हो सकता है कि मांग भी सकते हैं। अगर वो मांग लें तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर आपको ये कह देते हैं कि आप जाके लेके आइए घर से। तो घर से का मतलब है फिर आपको वापस आना पड़ेगा आपके 2nd DV के वक्त या 1st DV वक्त। तो इससे पहले आप बनवा के जाइए इकट्ठी, आपका बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी का आपका 1st DV 2nd DV आपका कम्प्लीटली हो जाएगा। 2nd DV में इन डॉक्यूमेंट के साथ बता देते हैं 2nd DV के अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 2nd डॉक्यूमेंट में एक 15 मतलब एक और प्लस कर दीजिए डॉक्यूमेंट, जो कि 15वां डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। 1st DV का जो आपका होने के बाद आपको एक लेटर देते हैं, एक्सेप्टेड लेटर, वो आपका चाहिए होगा। यानी आपके 14 से लेके 15 डॉक्यूमेंट अनिवार्य होते हैं। तो आपको 15 डॉक्यूमेंट आपको ये लेके जाएंगे 2nd DV में, लेकिन आपको 14 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं 1st DV के अंदर। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।